एके सोच न्यूज की इस खास वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आम बजट 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की इनकम तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया और सरल आयकर विधेयक अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में कृषि और एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जैसे कई फोकस क्षेत्रों के लिए कई उपायों का ऐलान किया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने लगातार 8 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री महिला होने की उपलब्धि भी हासिल की है। तो आइए दोस्तों, इस आम बजट 2025 में केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए किन चीजों का ऐलान किया है, एक एक करके इसको जानते हैं। सबसे पहले इसमें मध्य वर्ग के लिए 13 बड़े ऐलान किए हैं। इसमें अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड्स डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख रखी गई है। वहीं बुजुर्गों के लिए टैक्स में डबल छूट दी गई है। इसके अलावा टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। वहीं 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। इसके अलावा किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई है। वहीं मोबाइल फोन और ई कार जो है वो इसमें इस बजट में सस्ती होंगी। वहीं ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। वहीं एलईडी और एलसीडी टीवी भी सस्ती होंगी, जो कि ये आम जनता के लिए, आम जनता से जुड़ी खबर है। वहीं इसके अलावा कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। वहीं देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी लाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए का कार्बन चैलेंजिंग फंड भी बनेगा। वहीं शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ने की भी योजना बनाई जाएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं के लिए भी 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें SC ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की योजना का प्रावधान रखा जाएगा। वहीं पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन भी मिलेगा। वहीं दोस्तों इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी 6 बड़े ऐलान जो है वो इस बजट में किए गए हैं। इसमें पहला, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दुगनी की जाएगी। वहीं 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए रखी गई है। वहीं 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरीके से टैक्स फ्री की जाएंगी। वहीं देश में 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी भी जो है वो 5% घटाई जाएगी। इसके अलावा 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर रखे जाएंगे। वहीं इसके अलावा इस 2025 के इस आम बजट में किसानों के लिए भी 11 बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें पहला, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट जो है पहले 3 लाख थी, इस बार बढ़ाकर 5 लाख रुपए रखी गई है। वहीं देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक के लोन का भी इसमें प्रावधान है। वहीं समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% जो है वो की गई है। वहीं अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का भी गठन किया गया है, क्योंकि अभी 2025 में बिहार चुनाव भी होना है। तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा योजनाएं और राज्यों के मुकाबले इस बजट में दी गई हैं। वहीं मैथी लॉन्चन में भी पश्चिमी कोसी नगर परियोजना शुरू होगी। इसके अलावा 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रों के लिए किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन जो है वो उसमें बनाया गया है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर भी फोकस है। वहीं असम के नामरूप में नया यूरिया
प्लांट की जो है वो स्थापना की जाएगी, यानी लगेगा। अब वहीं इसके अलावा युवाओं के लिए भी इस 2025 के आम बजट में 11 बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें पहला, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। वहीं 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। वहीं PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। इसके अलावा देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मेनू स्क्रिप्ट व डिजिटलाइजेशन होगा। वहीं पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। देश में वहीं आगे मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को भी बढ़ावा देंगे। वहीं दोस्तों इसके अलावा युवाओं के लिए स्केल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी बनाए जाएंगे। वहीं सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। इसके अलावा देश के व्यापारियों के लिए भी इस आम बजट में 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें पहला, MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। वहीं सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। वहीं इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। वहीं देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना भी बनेगी। इसके अलावा नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी बनेगा। वहीं इसके अलावा सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। इसके अलावा पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए होगी। अब वहीं दोस्तों इसके अलावा 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 सालों में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। भारत सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का भी बड़ा ऐलान किया। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। अब दोस्तों अंत में आप भी बताइएगा कि आपको बजट में क्या चीज़ पसंद आई और आपको ये बजट 2025 जो केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया था, आपको कौन सी चीज़ इसमें अच्छी लगी और आपको क्या इसमें फ़ायदा हुआ, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके की नई अपडेट जानने के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।